हम यहाँ हैं, आज हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट शौकत साहब यहाँ हैं, आज आप लोगों के वोट की वजह से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से इम्तियाज जलील साहब यहाँ हैं। अगर आप लोगों ने तंजीम को ना बढ़ाया होता और तंजीम ने आपके काम ना किए होते तो तंजीम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर ना होगी होती, और तंजीम अगर हिंदुस्तान में मशहूर ना होगी होती तो तंजीम का नाम हम लोग तक ना पहुंचा होता, और तंजीम का नाम हम तक ना पहुंचता तो हम सब यहाँ क्यों आते। हमारी मौजूदगी यहाँ पर ये बता रही है कि हिंदुस्तान में अगर कोई चमकता हुआ सूरज है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो अब हिंदुस्तान के चांद सितारों से ऊपर उठकर आसमान में चमकेगा। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर कोई हुकूमत काम नहीं कर सकती है। और मुझे यकीन है आप लोग मेरी बात को रद्द नहीं करेंगे, और मुझे यकीन है इस बात का कि आपकी यहां से जो नारा लगेगा और आपकी जो तादाद यहां वोटों की होगी वो हिंदुस्तान के कोनों कोनों में लोगों को ये बताने के लिए काफी होगी कि आओ वक्त आ गया है, उठ जाओ, जाग जाओ, खड़े हो जाओ और मुकाबला करो मजलिस के झंडे के नीचे आकर। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो तुमको पीछे खदेड़ दिया जाएगा। रेस वही जीतता है जो रेस में भाग लेता है। अगर आप रेस के ट्रैक पर खड़े नहीं होंगे तो आप गिनती में भी नहीं होंगे। जो रेस करेगा वही तो जीतेगा। अभी हम सेकेंड थर्ड पर हैं, लेकिन अगर हम मुकम्मल तौर पर रेस में हिस्सा लेते रहेंगे तो यकीन मानिएगा कि वो दिन दूर नहीं है कि जो हम सबसे पहले गोल्ड कप लेकर खड़े होंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हर जगह सबसे आगे होंगे। जो लोग रेस में हिस्सा नहीं लेते हैं वो जीतेंगे ही नहीं। तो मैं आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम लोगों को खड़ा होना सिखाया, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को रेस में दौड़ना सिखाया, और आप लोगों ने जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजलिस की क़यादत को मजबूत किया है। मैं आप लोगों का झुककर सलाम करता हूं कि आप लोगों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सिखा दिया है कि अपनी क़यादत कैसे खड़ी की जाती है। और